आज हम अपने देश के दो क्रांतिकारी, दो सगे भाई जो हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो झारखंड से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। उनके जीवन के घटनाक्रम और उनके जो समाज के प्रति जो उनका मार्गदर्शन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। उनका दो सगे भाई सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, इनका जन्म जो है झारखंड में भोगनाडी गांव में हुआ था। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में, कान्हू मुर्मू सगे भाई थे, इनके छोटे भाई 1820 में। ये 4 भाई थे। इनके बाद जो भाई थे वो थे चांद मुर्मू 1825 में, भैरव मुर्मू 1835 में। 1835 में भैरव मुर्मू का जन्म हुआ था। 1832 में अंग्रेज एक क्षेत्र को रेखांकित किए थे जिसका नाम रखे थे दमीने को, जो हम लोग अभी संथाल परगना के नाम से जानते हैं। तो 1832 में दमीन ए को ये रेखांकित किए थे। और जो झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो भी आदिवासी समाज, संथाल समाज के लोग थे, उनको यहाँ आके रहने के लिए आमंत्रित किए। तो जो भी आसपास के राज्य के जो आदिवासी समाज के लोग थे वो यहाँ आके बसे। इसके बाद यहाँ के जो जमींदार थे, यहाँ पे जो जमींदार थे और अंग्रेज थे, उनका शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारे जो क्रांतिकारी थे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, ये जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। और आसपास के भी जितने भी विद्रोही थे, आसपास के जो भी विद्रोही थे, उन्होंने सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू से संपर्क साधा। और 30 जून 1955 को एक सभा आयोजित किया गया। उस सभा में सिद्धू मुर्मू को झारखंड राज्य का राजा घोषित किया गया, इनको राजा घोषित किया गया। कान्हू मुर्मू को मंत्री, चांद मुर्मू इनको प्रशासक, भैरव मुर्मू को सेनापति घोषित किया गया। तो 1855 और 56 में, 1855 से 56 में अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा जो पहला क्रांतिकारी, देश का ये क्रांति हुआ। ये क्रांतिकारी जो थे, हुल का नारा देकर सशस्त्र विद्रोह किया अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध। इसीलिए इसको हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह भी कहा जाता था, क्योंकि संथाल परगना में ये आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए इसको संथाल आंदोलन, और हुल का नारा अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध दिया गया था, इसलिए इसको हुल आंदोलन भी कहा जाता है। तो जब ये विद्रोह हो चुका था, हमारे क्रांतिकारी जो विद्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनका दमन के लिए अंग्रेजी फौज आई झारखंड। उस समय जो हमारे क्रांतिकारी थे पहाड़ों के ऊपर थे, और अंग्रेज जब ये आए तो इन्होंने देखा कि ये जो भी क्रांतिकारी हैं ये पहाड़ों के ऊपर है। तो अंग्रेजों ने एक चालाकी की, उन्होंने अपने बंदूक से गोलियां निकाल दी और खाली बंदूक से सिर्फ ऊपर फायरिंग करने लगे। तो आवाज़ तो होती थी, ढिकियाँ आवाज़ तो होती थी, पर गोली वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। और ऊपर हमारे क्रांतिकारियों को लगा कि जो बंदूक की गोली है उसका जो रेंज होता है पहुँच यहाँ तक नहीं है। तो वो धीरे धीरे हमारे क्रांतिकारी को भी सटीक निशाना नहीं, जो हमारे जो पारंपरिक हथियार थे, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, तलवार, इससे वो लड़ रहे थे, इससे लड़ने के लिए वो तैयार हुए थे। तो उसका भी वो सही से रेंज नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे चले गए और अंग्रेज खाली बंदूक से गोली चलाते रहे, ढिकियाँ ढाएँ।
तो वो देख रहे थे कि गोली यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। इस तरह से हमारे क्रांतिकारी नीचे आते चले गए और जब बहुत करीब आ गए, बहुत ज़्यादा नीचे तक आ गए, तो अंग्रेज़ों ने गोली भरकर बंदूक में गोलियां भर ली और फिर उसके बाद हमारे जो क्रांतिकारी जो विद्रोह था उसका दमन किया। 1955 में जो क्रांति की मसाल यहाँ से झारखंड से जली थी, वो 1855 में जो क्रांति की मसाल जो झारखंड से जली थी, वो 1857 तक पूरे देश में फैल गई। इन दोनों सगे भाई के नाम पर भारतीय डाक विभाग ने 4 रुपए के स्टाम्प पेपर 2002 में जारी किया था। तो आपको इन क्रांतिकारी भाइयों का, और इन्होंने ये हमारे सिद्धू मुर्मू, ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसका नारा भी हमारे सिद्धू मुर्मू जो क्रांतिकारी, झारखंड के क्रांतिकारी थे, इन्होंने नारा दिया था। तो आपको, मुझे लगता है, ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे शहीद क्रांतिकारी, इनके बारे में जानकर